बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाले, ये भी एक कारण है। हाँ, तो मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाले क्योंकि मैं जब भी व्लॉग डालता था तब मुझे उतने व्यूज़ नहीं आते थे। व्यूज़ तो छोड़ो, सब्सक्राइब भी कोई भी नहीं करता था। तो अभी मैंने सोचा था कि मेरा चैनल फ्रीज ही हो गया है तो मैं एक नया चैनल बनाऊँ, बट आज मेरा मूड कर रहा है व्लॉग बनाने का तो बना रहा हूँ। और हाँ, मैं आज 2 दिनों के बाद ना आया हूँ, ठंडी का असर, और बस थोड़े ही दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी है। तो हर बार की तरह मैंने शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर टाइम टेबल तो लगा लिया है, बट अगर पढ़ाई का पूछो तो वो नील बटे सन्नाटा है। पर अभी आज से शायद शुरू करूँगा, शायद क्या करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 तारीख से एग्ज़ाम है और आज की तारीख पता नहीं, शायद 22 होगी। तो जल्दी जल्दी मुझे सिलेबस कवर करना पड़ेगा जितना हो सके उतना। तो चलिए, अभी पहले भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं और बाद में करते हैं अपने पढ़ाई। तो फिलहाल अभी 1 बज रहा है और अभी मुझे पढ़ाई करनी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खाना खाने के बाद यार बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, बट क्या करें, अभी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ भी नहीं रहा अभी जीवन में। अभी 1 तारीख तक तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। हाँ, बट जिम जा सकते हैं हम। तो उसके बाद हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट जिम में, और पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद हम डायरेक्ट मिलेंगे आपको जिम में, और कुछ नहीं, बस हो गया। चलो फिर, बहुत काम है भाई, पढ़ाई करने दो, पढ़ाई। A few moments later. A few inches later. तो अभी मेरे साथ हो गया एक बहुत बड़ा वाला स्कैम, क्योंकि मेरा मोबाइल आधे घंटे के लिए लॉक हो गया है क्योंकि मैंने गलत वाला पासवर्ड डाल दिया था। तो अभी मैं फ़िलहाल जल्दी से एक कपड़े निकाल लेता हूँ, अपने नहीं, ये सुखाने के लिए रखे हुए कपड़े, और फिर मुझे निकलना है खेतों की तरफ कापूस लाने। पहुंच गए अपने खेतों में। ये है कॉटन, इसके गट्टे आज हमें लेकर जाने हैं। तो ये है मेरा रोज का काम। तो आजकल मेरा यही रूटीन चल रहा है, सुबह उठो, खाना खाओ, पढ़ाई करो थोड़ी बहुत, और फिर खेतों में आओ, और खेतों से डायरेक्ट जिम में। क्या करें भाई, इंजीनियर की लाइफ। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर राह देख रहा हूँ डग्गे की, डग्गा मतलब छोटा हाथी। तो यहाँ पर सारे कापूस कॉटन के गट्टों का मेजरमेंट तो हो गया है कि इनका कितना वेट और क्या है, बट अभी इन्हें ले जाने के लिए थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। हाँ, वैसे मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, मस्त प्यारा सा सनसेट हो रहा है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पागलों की तरह अकेला बैठा हूँ। गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है खेतों में। अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे 1 तारीख से पेपर है और मुझे पढ़ाई करनी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम बचा ले। कृष्ण जगन्नाथ। तो आज है हमारे निखिल बिरादर का बर्थडे, तो हमें वापस जाना है, हमें मतलब मुझे, और हमें मेरे फ्रेंड्स को भी। तो अभी निकलते हम वहाँ के लिए और आपसे मिलते हैं।
शायद अगले व्लॉग में, क्योंकि मैं थोड़ी देर में ये व्लॉग एंड ही करने वाला हूँ। तो चलिए बाय। है, तुमने कभी किसी से प्यार किया? एक मिनट, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? अबे स्क्रिप्ट किसने चेंज किया है बे? मैनेजर? अबे तेरा कोई मैनेजर ही नहीं है। ओ हाँ, तो क्या आपने कभी इतने अमीर इंसान को देखा है जो कि घर पर रुमाल भूल जाने पर हम आम लोगों की तरह घर वापस जाकर रुमाल लेकर फिर से बाहर निकलने की वजह सीधे सीधे दुकान में जाकर ही नई रुमाल खरीद लेता है, और वो भी एक नहीं 4-4। तो अगर आपने ऐसे इंसान को नहीं देखा तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है संकल्प पेटकर, जिसने आज ये बेहतरीन कारनामा कर दिखाया है। तो इसके लिए गालियाँ, हाँ सही सुना आपने, गालियाँ, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। और एक कॉमन मैन जब अमीर आदमी पर गुस्सा होता है तब वो क्या करता है? हाँ सही कहा आपने, उसे पीट देता है। यहाँ पर भी नहीं सुधरेंगे ये लोग। बघा याले घरून निघताना रुमाल नाही भेटत ना, घरून निघल्यावर रुमाल पाहिजे भावले, हो ना? मुलीची रुमाल नाही आहे का? पोरीच्या रुमाली पाहिजे होत्या याले। एक वाटून मी निघल्यासाठी गिफ्ट घेऊन टाकायचं। अमीर आहे वाटतं सगळ्यांसाठी, हो जमते। हाँ, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय तरीके से रुमाल लेकर हम पहुँच जाते अपने बर्थडे गर्ल की तरफ, ओ सॉरी बर्थडे बॉय की तरफ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पार्टी ये तो नहीं आलो, बहुत ज़्यादा हो रहा होगा ना। और फिर हम होटल के अंदर, ओ नहीं सॉरी, अमीरों की भाषा में इसे रेस्टोरेंट कहते हैं। हाँ, तो हम रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर इनके अंदर का बच्चा जाग जाता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आकर झगड़ने लगते हैं कि हम यहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर बैठेंगे। पर मैंने बचपन में कुछ ज़्यादा ही बॉर्नवीटा पी लिया था, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी ही बड़ा हो गया था। तो इसलिए मैं बड़ों की तरह समझदारी दिखाते हुए एक सीट पर बैठ जाता हूँ और इन्हें भी बैठा ही लेता हूँ। ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो फिर हम वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, केक खाने, सॉरी बर्थडे सेलिब्रेट करने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर। आजूची बाजूची सर्वांची नजर निघू दे। इस कैंडल ने ज्यादा देर तक जलकर अपनी औकात दिखा दी। माई के दिया था गाली बात बात में बैगन। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू निखल्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। वे बाबू घे ना, ले घे तो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद सभी ने यहाँ पर अपनी पसंद की चिकन बिरयानी बुलाई थी, और मैं ठहरा वेजिटेरियन, तो मुझे बुलानी पड़ी वेज बिरयानी, जिसे आम भाषा में लोग पुलाव भी कहते हैं। निकल्या बिल पाहून कसं वाटतं तुले? वेस्टिंग ऑफ फूड। अब इतना बिल दिया है तो बिल का पैसा वसूल तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। तो इस बात को शायद विशाल ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो इसके बाद हम लोगों ने खाई ठंडी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जिसे खाकर हमारा दिमाग ठंडा हो गया था। फिर हमने खाया बोलो जुबा केसरी वाला विमल का पान। इसे खाकर अपने बर्थडे बॉय का मोटा बिल कटाकर हमारे आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट। बोलो जय श्री राम। अरे कहाँ चले, सब्सक्राइब कौन करेगा? जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और सब कुछ कर दो। बाय बाय।